जय हिंद साथियों, मैं हूं आपके साथ विक्रांत अग्निहोत्री और आपका स्वागत करता हूं कलम के मन की आवाज में। मित्रों, यह एपिसोड इसलिए बनाया क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि पूरे देश में पत्रकारों के साथ अर्थात कलमकारों के साथ दुराचार, अत्याचार, दुर्व्यवहार, अभद्रता जैसी अनेक घटनाएं हो रही हैं। लेकिन सवाल ये था कि इन घटनाओं का अंत कैसे होगा, ये घटनाएं उत्पन्न क्यों हो रही हैं, ये समस्याएं बन क्यों रही हैं। कहीं न कहीं कहा गया है कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमें अपने अंदर भी झांक लेना चाहिए, और इसी बात को समझते हुए कलम की मन की आवाज एपिसोड बनाया गया है। हम आपको बताएं, इस एपिसोड में हम ना ही सिर्फ पत्रकारिता जगत से जुड़ी समस्याएं बल्कि पत्रकारिता जगत में जो भी छोटा से छोटा एवं बड़ा से बड़ा बिंदु है जिस पर हमें चर्चा करना आवश्यक है, उस पर हम चर्चा करेंगे, राय लेंगे एक दूसरे की, साथ में कोशिश करेंगे कि पत्रकारिता जगत के साथ साथ आम जनमानस को कैसे और सही रास्ते बताए जा सके। जो नवयुवक साथी पत्रकारिता जगत में आ चुके हैं या आना चाहते हैं, उन्हें कैसे सुदृढ़, सक्षम एवं अडिग पत्रकार बनाया जा सके, इन विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज के एपिसोड में निवेदन है कि कलम की मन की आवाज के जितने भी एपिसोड होंगे उन सभी को आप सभी साथी पूरी ईमानदारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपनी राय भी देते रहें। आज के इस प्रथम एपिसोड में मैं चर्चा करूंगा कुछ ऐसे बिंदुओं पर जो हो सकता है कि कुछ पत्रकार साथियों के लिए कटु शब्द भी साबित हो सकते हैं, कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग सकती हैं। अतः अगर मेरी जुबान से निकला हुआ कोई भी शब्द आपको कटु अर्थात बुरा लगता है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, और आशा करता हूं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ पूरे एपिसोड को सुनेंगे और इसके बाद अपनी राय देंगे। तो कलम की मन की बात का पहला एपिसोड इस बात पर प्रेषित किया जाता है कि आखिरकार पत्रकारों के साथ दुराचार, अत्याचार, दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है, किसकी सह पर हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, आखिरकार ऐसा क्यों कि पत्रकारिता जगत की जो मर्यादा है वो गिरती चली जा रही है। पत्रकारिता जगत का जो परिवेश है वो खराब होता चला जा रहा है। पत्रकारों की जो शैली है वो बदलती चली जा रही है। इसमें कहीं ना कहीं हमें और आपको विचार करने की आवश्यकता है, और इस बिंदु पर मैं सबसे पहले कलम की मन की आवाज में मुद्दा उठाना चाहूंगा कि इस कृत्य, जो भी कृत्य हो रहे हैं, इनका कारण कहीं ना कहीं हमारे अपने अर्थात हम और आप पत्रकार साथी ही हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, और बड़े कष्ट के साथ, खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि गिरती हुई पत्रकारिता की मर्यादा के जिम्मेदार हम और आप कलमकार ही हैं, जिससे कि पत्रकारिता की मर्यादा दिन ब दिन नीचे होती चली जा रही है। इसका प्रमुख कारण जो समझ में आता है, जो पिछले लगभग 5 वर्षों से मैं देख रहा हूं, वो ये देखने को मिला है कि पत्रकारिता जगत में भी भेदभाव, द्वेष भावना
ऊंच नीच, उच्चतम निम्नतम की भाषा शैली का उपयोग पत्रकार बंधु करने लगे, जिस पर कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भगवत गीता में एक बात कही गई कि यद्यता चरति श्रेष्ठ देवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्ते। अर्थात मैं फिर से कह दूं, शायद कुछ लोगों को समझ में ना आया हो। कहा गया है यद्यदाचरित श्रेष्ठ स्तत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते। यह तृतीय अध्याय का 21वां श्लोक है, जिस पर कहा गया है कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण अर्थात जो कार्य करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण और वैसा ही कार्य करते हैं। जो यह श्रेष्ठ पुरुष जो कार्य करेगा वो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व से पत्रकार को, एक कलमकार को श्रेष्ठ माना गया है। पत्रकार को बहुत सारे लोग अपना आइडल मानते हैं। पत्रकारों द्वारा दिखाई गए रास्ते पर आज आम जनमानस चलता है। पत्रकारों पर सबसे ज्यादा भरोसा करके आम जनमानस उन तक आता है, लेकिन हम स्वयं में ही एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होते और इसका फायदा कोई तीसरा उठाता है। और मैं आपको बता दूं मित्रों, ये उच्चतम और निम्नतम की जो चर्चा आजकल चलती है, ये मेरे हिसाब से कहीं भी सही नहीं है, क्योंकि समय बदल चुका है, जमाना बदल चुका है। 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। मैंने बहुत सारे पत्रकारों के जबान से सुना है कि मैं बड़े चैनल का पत्रकार, मैं वरिष्ठ पत्रकार, वो पोर्टल का पत्रकार, वो वेब मीडिया का पत्रकार, वो मुझसे नीचे रहता है, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, उसे मेरे पास नहीं बैठना चाहिए। ऐसे शब्दों का उपयोग करने से ना ही सिर्फ हम उस नवयुवक पत्रकार की अंतर आत्मा को झकझोर रहे हैं, बल्कि हम उसके मनोबल को नीचा कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि पत्रकार वेब का हो, पत्रकार पोर्टल का हो, पत्रकार उच्च स्तरीय बड़े चैनल का हो, पत्रकार प्रिंट मीडिया का हो, पत्रकार पत्रकार होता है। हमें समानता देखनी चाहिए। हमें सोचने की जरूरत है कि हम ये ऊंच और नीच की जो चर्चा लेकर आते हैं, ये क्यों लेकर आ रहे हैं। क्योंकि पत्रकारिता में ना ही ऊंच नीच होता है, पत्रकारिता में ना ही जाति धर्म होता है, पत्रकारिता में ना ही कोई समुदाय और संप्रदाय होता है। पत्रकारिता में सिर्फ भाईचारा, समानता, एकता, ये सारी चीजें रखी गई हैं। पत्रकारिता सिर्फ सत्यनिष्ठा पर चलती है, कर्मठता पर चलती है। उस बीच आखिरकार हम वरिष्ठ जो बैठे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो पूर्व से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो ऐसी चर्चा करके जो नवयुवक पत्रकार या नए पत्रकार साथी इस पत्रकारिता क्षेत्र में आ रहे हैं, उनका मनोबल क्यों गिरा रहे हैं। जबकि यथार्थ सत्य है कि आज के समय में और आज से पूर्व में अभिव्यक्ति की आजादी की बात की जाती थी। यथार्थ सत्य है कि आज के समय में वेब मीडिया को सारी लीगल अवेलेबिलिटी हो चुकी है। मैं तमाम ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों से और
जानकार पत्रकार साथियों से एवं आम जनमानस से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि पोर्टल की पत्रकारिता करने वाला पत्रकार आखिरकार पत्रकार क्यों नहीं है? क्या उसे समाज का ज्ञान नहीं है? क्या उसने पढ़ाई नहीं की है? क्या सरकार उसे सहयोग नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अगर सरकार वेब मीडिया को स्थान ना देती तो आखिरकार आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में वेब मीडिया को विज्ञापन देने की चर्चा कहां से होती? एमएसएमई के थ्रू वेब पोर्टल्स के रजिस्ट्रेशन क्यों आते? तो हमें मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है। हमारे अंदर मद आ गया है, अहंकार है, और अहंकार कभी भी टिकता नहीं है। अहंकार इंसान को स्वयं गिरा देता है। क्योंकि पत्रकारिता सबसे बड़ी चीज है कि पत्रकार को एक संत के रूप में देखा जाता है। क्योंकि कहा जाता है जो महान संत होते हैं वो आपको अच्छे विचार देते हैं जिससे आप समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। तो आज पत्रकारिता जगत में जो लोग हैं, पूर्व से हैं, हमने जब पत्रकारिता के इतिहास हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे जो महान पत्रकार थे उन सभी ने उन महान संतों की कार्यशैली को आगे बढ़ाया है, संतों की तरह काम किया है, निस्वार्थ भाव से काम किया है। लेकिन आज हम अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि आखिरकार ये ऊंच नीच का भेदभाव क्यों आ रहा है? आखिरकार ये ऊंच नीच क्यों नहीं खत्म हो रहा है? आखिरकार इस पर अंकुश कैसे लगेगा? इसका जवाब कोई और नहीं, हम कलमकारों को ही देना होगा। क्योंकि जब तक हम आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तब तक समाज में हमारी छवि धूमिल होती रहेगी, बढ़ नहीं सकती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर हम ये सोचते हैं कि मैं वरिष्ठ हूं, वो वेब मीडिया का है, वो पोर्टल का है, वो प्रिंट मीडिया का है, वो नया है, उनको नहीं बिठाना चाहिए, उनको नहीं बिठाना चाहिए, तो ये सारी चीजें हमें अपने मन से हटानी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज बता दूं, पत्रकारिता को भाईचारा माना जाता है। पत्रकारिता में कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति छोटा हो या बड़ा अगर कार्य कर रहा है तो हम एक समान हैं और यहाँ सभी एक दूसरे के मित्र होते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक सच्चा मित्र द्वेष भावना नहीं रखता है। अगर आप सच्चे पत्रकार हैं तो सामने वाला पत्रकार छोटा हो, बड़ा हो, वेब मीडिया का हो, पोर्टल का हो, किसी का भी हो, पहले दिन आया हो, तीसरे दिन आया हो, वो पत्रकार पत्रकार होता है और हमें उसे बराबर में बिठाना चाहिए, मित्रवत कार्य करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, और निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अर्थात भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता का संदर्भ यहाँ पर दिया गया है और यह हमें ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या दूसरों के सुख दुख को देखकर दुखी नहीं होते, उन लोगों की मदद नहीं करते, ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। और जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उनकी मदद करते हैं। अर्थात अगर मैं पत्रकार हूं, अगर मैं वरिष्ठ पत्रकार हूं,
अगर कोई मुझसे एक दिन बाद पत्रकारिता जगत में आया है, वो मुझसे कुछ सीखना चाहता है, वो अगर कह रहा है कि आदरणीय मुझे ये चीज बताइए, आपसे कह रहा है, आपसे एक दिन पश्चात इस जगत में उसने कदम रखा है, तो उसकी नजर में हम, आप और जो भी वरिष्ठ जन बैठे हैं वो गुरु के समान होते हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे सही जानकारी दें। क्योंकि कहा जाता है गुरु वो होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। लेकिन आज हम द्वेष भावना पैदा करके एक दूसरे के प्रति जो चीज पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी स्वयं की छवि को खराब करने का कार्य कर रहे हैं और हमें इससे बचना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को मेरी ये बातें आज बुरी लग रही होंगी, लेकिन आज भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो निश्चल, निष्कपट, जिसके पास कपट ना हो, जिसके पास मद ना हो, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता है, वह हर उस पत्रकार के साथ खड़ा होता है जो पत्रकारिता जगत में कार्य कर रहा होता है। और अगर बात हम करते हैं, मैंने कई लोगों से सुना, लोग पूछ लेते हैं कि तुम्हारी डिग्री नहीं है, तुम यहां कैसे बैठ गए आके। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आज भी जो पत्रकार पूर्व से हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनमें से 70 से 80% ऐसे पत्रकार हैं जिनकी एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो हाई स्कूल, इंटर, यहां तक कि कक्षा 8 तक के पत्रकार हैं। लेकिन आज भी उनकी लेखनी में उतनी ताकत है कि अगर वो 4 लाइन लिख दें तो सरकारें हिल जाती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे आपके बीच वो तालमेल खराब हो रहा है? हम आप अपने पुरानी संस्कृति, वरिष्ठ जो पत्रकार वाकई में जिन्होंने हमें दिया, जिन्होंने संतों की तरह काम किया, हमारे लिए फील्ड खड़ी की, हमें जनता की नजर में सबसे उच्चतम पायदान पर बैठने का मौका दिया, आज हम उनकी नीतियों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ चंद लोभ के कारण। और अगर हम यही करते रहेंगे तो जो नए पत्रकार, जो नवयुवक पत्रकार इस क्षेत्र में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी नजर में हमारी छवि खराब हो जाएगी और आगे चल के हमें भी वो सम्मान नहीं मिलने वाला है। तो कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जसी करहि सो तसी फल चाखा। तो कर्म प्रधान है तो हमें कर्म करना है। अगर कोई पत्रकार इस पत्रकारिता जगत में आके, कोई भी नवयुवक अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो सीखना चाहता है, वो जानना चाहता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे से हाथ बढ़ा के उसे ऊपर खींचे, सिखाएं, आगे बढ़ाएं, मजबूत करें, जिससे कि कल अगर वो किसी के सामने खड़ा होकर चर्चा करे कि मैं पत्रकार हूं, तो अगर उससे कोई व्यक्ति वहां पर उससे कटाक्ष कर लिए तो उसे जानकारी होनी चाहिए। और अगर वो जानकारी सही से दे देगा तो कटाक्ष करने वाले के पास जवाब नहीं होगा। और साथ साथ में इससे ना ही सिर्फ पत्रकारिता बल्कि हर उस कलमकार की इज्जत, मान, मर्यादा ऊंची हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो वाकई ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज जो भी पत्रकार पूर्व से कार्य कर रहे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, और जो नए पत्रकार साथी आए हैं या जो आने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वरिष्ठ जनों से सीखने का प्रयास करें। और वरिष्ठ जनों से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने जूनियर्स जो उनसे बाद में पत्रकारिता जगत में आए हैं, उनका भरपूर सहयोग करें, सिखाएं, समझाएं और उन्हें अपने साथ रखें। क्योंकि जब तक हम एक होके नहीं चलेंगे तब तक कहीं ना कहीं हमारे साथ इस तरह की अनावश्यक और अमानवीय घटनाएं घटती रहेंगी। अरे हमें तो सोच लेना चाहिए। अगर नहीं आपको प्रेरणा मिलती है तो प्रेरणा लीजिए। इस पत्रकारिता के लिए हमारे बहुत पत्रकार साथियों ने अपने प्राण तक त्यागे हैं,
तो कम से कम उनके प्राणों की बलि, उनकी आहुति खराब ना जाए, इस वजह से ही आप सहयोग करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी वजह से आप एक दूसरे के साथ मिलकर चलना प्रारंभ कर दीजिए। देखिएगा, ये मेरा विश्वास है कि अगर हम एक होकर के चलेंगे तो आने वाले चंद महीनों में पत्रकारिता जगत की छवि एक बार फिर से उसी बुलंदियों पर पहुंच जाएगी जिसका सपना आज हर स्वच्छ, निर्मल एवं निस्वार्थ पत्रकार देखता है। आज के लिए इतना ही। पुनः निवेदन करूंगा कि इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि सही एवं सटीक जानकारी सब तक पहुंच सके, सभी एक दूसरे के साथ खड़े हो सके। एवं आपके अगर कुछ सवाल हैं या पत्रकारिता से इस विषय पर जुड़े कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर आप हमें मेल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में रविवार रात्रि 8 बजे, सिर्फ और सिर्फ DNN न्यूज फर्स्ट पर कलम की मन की बात के साथ। तब तक के लिए समस्त कलमकारों को, समस्त देशवासियों को जय हिंद, नमस्कार।